आज हम एक डेमो देखेंगे कि ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कैसे ज़ीरोधा में आप कर सकते हैं। और ये एक पूरी तरह से एब्सोल्यूट बिगिनर्स गाइड है। सभी स्टेप्स को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे कोई भी टेक्निकल बात नहीं करूंगा। जो भी हम देखेंगे, जो भी स्टेप्स हम देखेंगे, उसमें छोटी छोटी बातों को भी मैं आपके सामने आसान भाषा में रखने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सजेशन है कि अगर संभव हो पाए तो एक पेन एंड पेपर ले लीजिए और नोट डाउन करते जाइए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। क्योंकि केवाईसी होता है, उसके बाद ई साइन होता है, उसमें आपका आधार ओटीपी जो है, एक ओटीपी आपके आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाता है। तो और जो भी बातें हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो भी फिलअप करना है, सब कुछ आप पेन एंड पेपर ले लीजिए और धीरे धीरे इस वीडियो में नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप जब अकाउंट ओपनिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास पूरा एक चेकलिस्ट रेडी होगा और उसमें किसी भी तरह का फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट में आप पैसे लगाने वाले हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे चल के फिर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या फिर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से भी ये काम हो जाएगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस डेमो को देख लेते हैं। अभी हमारे सामने ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग पेज है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज को ओपन कर सकते हैं। आप मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं या फिर पीसी या लैपटॉप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे यहाँ पर, वो आपके ज़ीरोधा अकाउंट के साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा अकाउंट नंबर आपको, कौन सा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिंक करना है। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अभी इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है, इसको यहाँ पर एंटर करना है। तो ओटीपी एंटर कर देते हैं। यहाँ पर नेम और ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो आपको अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप अपने ज़ीरोधा अकाउंट के साथ लिंक करना चाहेंगे, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैंने नेम एंटर कर दिया है, अब ईमेल आईडी भी मैं एंटर कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देंगे। ईमेल जो हमने एंटर किया प्रीवियस स्क्रीन में, उसमें एक ओटीपी आया है। अब ईमेल ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और इसको कंटिन्यू करना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से एंटर कर देता हूँ। पैन कार्ड नंबर, आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा और पैन कार्ड में आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं पैन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सारे डिटेल एंटर कर देते हैं। इसमें 200 रुपीज़ पे करना है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूँ, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पे कर लेंगे। नेट बैंकिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। एसबीआई को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑनलाइन एसबीआई का पेज है, इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो आपके केस में आप यूपीआई से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, किसी से भी आप इस तरह से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑनलाइन एसबीआई यूज़र हूँ, तो मैं ऑनलाइन एसबीआई ही मेरे लिए अच्छा रहता है। इसमें ओटीपी वगैरह आने में कभी इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए मैंने ऑनलाइन एसबीआई को सिलेक्ट किया है। और अभी यहाँ पर ओटीपी एंटर करके इसको कंफर्म करना है।
देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन इसको क्लोज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा, आपको कहीं पर भी कुछ भी क्लोज नहीं करना है। अब देखिए आधार केवाईसी यहाँ पर करना है, तो कंटिन्यू टू डिजी लॉकर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे सामने एक और पॉपअप विंडो ओपन हो गया है, इसमें आधार नंबर एंटर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए कि कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ रहा है, कौन से स्टेप में क्या ज़रूरत पड़ रहा है, ताकि आप जब अपना अकाउंट ओपनिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसमें OTP आया है, उसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसको अलाउ करना है, अलाउ कर देते हैं। सक्सेस हो चुका है, इसको भी क्लोज नहीं करना है, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा ये विंडो। देखिए हम आगे बढ़ चुके हैं, अब प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो मैरिटल स्टेटस मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके केस में आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स नेम दिया हुआ है, तो जिस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है उसी तरह से आपको फिलअप करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम पहले फिलअप करना है, फिर लास्ट नेम फिलअप करना है। जिस तरह का फॉर्मेट है प्रॉपरली आप इसको इसी तरह से फिलअप कर लीजिए। तो चलिए ये सारे डिटेल मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। देखिए पेरेंट्स का नाम एंटर करने के बाद नीचे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, उसमें फिर क्या डिटेल फिलअप करना है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो एनुअल इनकम आपका जो भी है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, इसको मैं न्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपके केस में जो भी है अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फंड्स एंड सिक्योरिटीज सेटलमेंट प्रेफरेंस, इसको हम वंस इन ए कैलेंडर मंथ कर लेते हैं। और ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, ऑक्यूपेशन में भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें अदर्स का ऑप्शन भी है, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ओके नीचे कुछ छूट गया है, हाँ आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इसको मैं नो कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक करना है, आप जीरोधा के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं वो इस स्टेप में होगा। उसी बैंक अकाउंट से आप जीरोधा में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर जीरोधा से पैसा विड्रॉल करना होगा तो भी इसी अकाउंट के थ्रू ही होगा। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा अकाउंट आपको बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप IFSC कोड फिलअप करके बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं या फिर UPI ID से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो अभी मैं IFSC कोड से इसको लिंक करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं IFSC कोड एंटर कर देता हूँ। देखिए IFSC कोड एंटर करने के बाद ब्रांच MICR कोड अपने आप ही आ चुका है, इसको मुझे खाली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया है मैंने। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, नीचे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से एंटर करना है। अब इसको कंटिन्यू ऑप्शन नहीं आ रहा है, नीचे शायद और कुछ डिटेल्स होंगे। हाँ ये टिक लगाने होंगे, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ये सारे टिक्स लगा देने हैं यहाँ पर, उसके बाद ही कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको मैंने कर लिया, अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब वेबकैम वेरिफिकेशन है, इसको अलाउ करना होगा। आपके मोबाइल पर भी इस तरह से ये मांगेगा। अभी तो मैं लैपटॉप में इसको कर रहा हूँ, तो ऊपर जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसको अलाउ करना होगा। चलिए इसको मैं अलाउ कर लेता हूँ। और ये जो यहाँ पर सैंपल दिखाया हुआ है, जो कोड दिखाया है 9269, तो मुझे करना ये है कि एक प्लेन पेपर पर लिखना है 9269 और उसको जिस तरह से ये यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हुआ है उसी तरह से होल्ड करना है। तो चलिए मैंने इसको कर लिया है, इसको कैप्चर करना होगा। कैप्चर का बटन मैं प्रेस कर लेता हूँ। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि कोड तो प्रॉपरली दिख रहा है, चेहरा भी प्रॉपरली दिख रहा है। इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पेज है, इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो इनकम प्रूफ ऑप्शनल है, इनकम प्रूफ अभी मैं इसमें अपलोड करने वाला नहीं हूँ। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप इनकम प्रूफ भी अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है। तो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। अपलोड बटन पर मैंने क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि लैपटॉप में मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अपलोड माने ये है कि आपको अपना सिग्नेचर और पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर मैंने एक वाइट पेपर पर ब्लू इंक पेन से, बॉल पॉइंट पेन से सिग्नेचर कर लिया है और उसका एक फ़ोटो खींच लिया है मोबाइल से। पैन कार्ड का भी मेरे पास एक स्कैन कॉपी है पुराना, तो उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। तो आपको करना क्या होगा कि एक प्लेन पेपर पर अपना सिग्नेचर कर लीजिए, उसको मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए, पैन कार्ड का मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए और आप इसको इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। लैपटॉप में मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। लेकिन आपके पास में अगर आपके केस में अगर आप मोबाइल से इस प्रोसेस को करेंगे तो उसमें आपको कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। डायरेक्टली आप कैमरा का ऑप्शन को सेलेक्ट करके डायरेक्ट फ़ोटो भी खींच सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आपने पहले से तैयार करके रखा हो तो डायरेक्टली अपलोड कर लेंगे, या तो आप उसको डायरेक्टली लाइव फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नॉमिनी अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नॉमिनी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर ई साइन का जो बटन है इसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से एक पॉपअप पेज यहाँ पर आ चुका है। इसमें आधार कार्ड नंबर फिर से देना होगा, आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो इसको प्रोसीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर एक टिक लगाना है, टिक लगा दिया मैंने। फिर आधार नंबर यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अभी फिर से दोबारा जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको एंटर करना होगा। OTP आधार के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP आ चुका है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इसको वेरीफाई कर लेंगे। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है और इस डॉक्यूमेंट पर साइन नाउ का नीचे जो बटन है दोबारा से हमें इसको टैप करना है और इसको साइन करना होगा। तो साइन नाउ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से टिक लगाना है और आधार नंबर एंटर करना है। सेंड OTP कर लेते हैं। चलिए फिर से जो OTP आया हुआ है उसको मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ, वेरीफाई OTP कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साइन सक्सेसफुली हो गया है। नीचे देखिए फिनिश का बटन है, हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। तो हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने अकाउंट ओपनिंग पूरी तरह से कर लिया है। उसके बाद होगा क्या कि 48 आवर्स के अंदर हमारे पास एक ईमेल आएगा, उसमें हमें लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे। तो जैसे ही वो ईमेल रिसीव होता है तो मैं आपके लिए वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा, दिखाऊँगा कि कैसे आप ज़ीरोधा काइट ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, फिर आगे कैसे शेयर्स बाय करने हैं, सेल करने हैं, वो सारा प्रोसेस हम धीरे धीरे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट ज़ीरोधा की तरफ से एक वेलकम मेल आता है जिसमें लॉगिन आईडी दिया हुआ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ज़ीरोधा काइट ऐप में लॉगिन करना है और उसके आगे का प्रोसेस फिर क्या है। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।